मैं फरमा बता दें। जी, अब वो मैंने थोड़ा-सा ऐड करना था उसमें बिस्मिल्लाह मेंशन इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। ऐसा पूछ रही थी अंजीर के बारे में कि अंजीर हाइपरटेंसिव के लिए बेटर है कि नहीं है। हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। डिपेंड करता है आप इसको कितनी रिक्वायरमेंट, इसकी कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अंजीर के देखा जाए तो ये क्यों हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए अच्छी है, क्योंकि ये तो सोडियम फ्री है और दूसरी बात ये है कोलेस्ट्रॉल फ्री है और इसमें फैट जो है वो नहीं होता। और अगर हम मिनरल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें आयरन प्रेजेंट होता है और इसमें कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट जो है वो होता है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो जो मेन कंपाउंड होता है, इसमें फ्लेवोनाइड है, ज़ियाक्सैंथिन है, ल्यूटिन है, विटामिन ए वगैरह जो है इसके अंदर जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें बेस्ट बात यह है कि इसमें सॉल्युबल फाइबर भी होता है और इनसॉल्युबल फाइबर भी जो है वो प्रेजेंट होता है। जिस बेसिकली करना क्या होता है कि हमारे जो आर्टरीज वगैरह के अंदर जो नाखून की नालियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल, जो चर्बी वगैरह इकट्ठी हुई होती है, उसको इसने क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। सॉल्युबल फाइबर होता है और इनसॉल्युबल फाइबर जो कि प्रेजेंट होता है। इनसॉल्युबल सॉल्युबल ने क्या करना होता है, उसने कोलेस्ट्रॉल को निकालना होता है। इनसॉल्युबल ने वैसे करना क्या होता है कि जो हमारी गट की जो हेल्थ होती है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको जो है इसने बेटर जो है वो करना होता है। इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है उसको इसने क्या करना होता है, बेटर करना होता है। तो ये हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो बेस्ट है। इवन के मैंने फादर को भी मैंने रिकमेंड किया, उन्होंने डेली बेसिस पे तो जो है ना बेस्ट तो इसका है तो फिक्स अंडे जो है उसको नाइट सोक्ड कर दिया जाए, सुबह उठ के जो है मंजीर ली जाए, साथ उसका पानी लिया जाए, फिर जो है उसका ज़्यादा अच्छा जो है वो इफेक्ट आता है। और का जो शुगर कंटेंट जो है वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो उसको ले सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बल्कि ये जो भी है वेट लॉस में भी जो है इसका बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक था, वैसे तो दूसरा था। अच्छा, आज हम बात करें विटामिन के बारे में। मतलब अगर हम बात करें तो हमारे जो मेजर डाइट के अंदर सोर्सेज होते हैं वो तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट है। वो हमारे मेजर सोर्सेज जो कि हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन जो वाइटामिन होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं, जिन्हें हमें एनर्जी नहीं देनी होती। अलबत्ता इन्होंने हमें बेसिकली करना क्या होता है कि इन्होंने हमारे जो एनर्जी साइकिल होते हैं, जो भी हमारे जो बॉडी के कुछ फंक्शंस होते हैं, उसमें जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक अगर हम बात करें तो हमारे मसल्स की कंट्रैक्शन है, हमारे नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है, हमारे इम्यून सिस्टम है। इन सब चीज़ों में जो है ये हमारे विटामिन मिनरल्स का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर हम इसी तरह अगर हम बात करें तो जैसे नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें तो विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई के आ जाता है और वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं और विटामिन सी आ जाता है। ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अगर हम बात करें इसमें विटामिन जैसे सी या जो कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है, ऑरेंज वगैरह जितने भी हैं, इनको हमें डेली बेसिस पे लेना पड़ता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। अगर हम एक दिन में अगर इनको ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले लेंगे तो जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी उतना हमारी बॉडी उसको यूज़ कर लेगी, बाकी जो है उसको यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देती है। लेकिन एक्सेस क्वांटिटी में है इसको जितने भी ये विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हम इनको इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम इनको बहुत ज़्यादा जब फूड का इंटेक करेंगे तो तभी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बल्कि हम इनकी अगर एक से दो डिफरेंट सोर्सेज अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर फैट सॉल्युबल के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, तो अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में एक दिन में लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, अ, अगर हम बात करें थे कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए है, डी है, के है, ये ऑर्गेनिक जो होते हैं और इनका बेसिकली मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं। अगर ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अगर हम इनको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं एक दिन में, जैसे मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ली है, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं विटामिन ए जो है वो कैरेट के अंदर है, स्वीट पोटैटो के अंदर है, स्पिनच के अंदर है, या विटामिन डी जो है वो जितने भी ये डेयरी सोर्सेज हैं उनके अंदर होता है, आलमंड चीज़ के अंदर है, योगर्ट के अंदर है, मिल्क के अंदर है, इसी तरह विटामिन ई जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर होता है। इस विटामिन के है तो अगर हम इनको एक दिन में ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी होती है उसको पूरा कर देते हैं। एक्स्ट्रा जो होता है वो फैट की फॉर्म में जो है हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोर हो जाते हैं। अलबत्ता इनकी एफिशिएंसी जो है वो इतनी जल्दी होती नहीं है, हम इनको डेली बेसिस पे लेते हैं। लेकिन अगर हम 1, 2, 3 मंथ तक अगर हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेते तो ये स्टोर हुए होते हैं, वहाँ से जो है इनकी ब्रेकडाउन होती है। हम इनको
ज़्यादा देर तक अगर हम स्टारवेशन में रहते हैं, वो फूड सोर्सेज़ नहीं ले रहे, तो क्या होता है फिर जो है इसके सिम्पटम्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि विटामिन के जो है वो बेसिकली क्या है, ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। बेस्ट बात ये है कि एक ऐसा विटामिन है कि ये जो हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे जीआई ट्रैक के अंदर होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ से जो है वो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो है वो ये विटामिन इतनी स्पीड तेज है। यहाँ अगर हम बात करें विटामिन के बारे में, के जो होता है ये नेचुरल तौर पे क्या होता है कि जो हमारे आधे से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट जो है वो नेचुरली जो है हमारी बॉडी की पूरी हो जाती है, कि जो हमारा जीआई ट्रैक में जो होते हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं विटामिन के को, ठीक है। लेकिन हाफ से इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमें जो है वो अपनी डाइट सोर्सेज के थ्रू जो है उसको पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो विटामिन के होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है कि इसलिए जो है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन होती हैं, नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें ना तो हमारे ब्लड में जो होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ उसमें सेल्स ही हैं। लाइक से हम बात करें तो 3 जो है वो मेन टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसीज हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं मिलकर जो कि हमारे ब्लड को बनाती हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स है, लाइक अगर हम बात करें अल्फा ग्लोबुलिन है जिसने फ्री फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, सीरम एल्ब्यूमिन है, इसके अलावा जिसने एक देखा जाए तो अल्फा ग्लोबुलिन है, बीटा ग्लोबुलिन है, जिसने कुछ ने जो है इसमें क्या करना होता है कि आयरन हीम जो आयरन होता है जो कि हम बात करें जो मीट सोर्स के अंदर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। इस तरह देखा जाए तो और भी ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं। इसी तरह देखा जाए तो इसमें जो है ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर, जिसने जो है वो क्या करना होता है कि ब्लड क्लॉट में जो है जब भी ब्लड क्लॉट मतलब क्या कि मतलब कि जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है, नॉर्मल हमने कोई चीज़ कोई कट लग गया है हमारे फिंगर पे या किसी भी अगर एक्सीडेंट वगैरह कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है, वो जो क्लॉट हो बनता है वो बेसिकली क्यों बनता है, वो विटामिन के की वजह से बनता है। विटामिन के होगा हमारी बॉडी के अंदर तो इनफ अमाउंट में जो है ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो बनेगी, ठीक है। तो विटामिन के ने बेसिकली करना क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है उसको बनाना होता है, ठीक है, और वो जाके ब्लड क्लॉट में जो है उसका फंक्शन होता है। इसी तरह बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनती है उसका पीछे सबसे पहले प्रिकर्सर होता है, लीवर में थ्रोम्बिन बनता है, फिर आगे से जो है वो ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो बनता है। इसी तरह ट्रांसपेरेंट होता है जिसने आयरन जो मैंने डाइट के अंदर लिया है, कोई डाइट है, हीम आयरन है, नॉन हीम आयरन है। बेसिकली अगर हम बात करें आयरन 2 तरह का होता है फूड सोर्स के अंदर, एक होता है हीम आयरन होता है, एक होता है नॉन हीम आयरन होता है। हीम आयरन जो है वो जितने भी मीट सोर्सेज होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि वो ब्लड के अंदर इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो क्विकली होती है। लेकिन जो नॉन हीम आयरन होता है वो होता है जितने भी ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, प्लांट सोर्सेज हैं, लेग्यूम्स वगैरह, या अगर हम बात करें काला तिल है, मुनक्का है, अंजीर है, और सॉरी अंजीर क्या डेट्स है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो ये जो विटामिन के होता है उसने बेसिकली करना क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें जो है ये इन्वॉल्व होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो विटामिन के की नॉर्मल तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी जो एफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन जब इसकी बॉडी के अंदर जो है डेफिशिएंसी होती है, एक इसने बेसिक क्या करता है, जैसे मैंने अक्सर बताया है कि जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारी हड्डियों की जो फॉर्मेशन होती है उसमें सिर्फ एक विटामिन या एक मिनरल इन्वॉल्व नहीं होता उसमें, बल्कि विटामिन ए, डी, ई, के, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारे मिलकर जो है वो हमारी हड्डी को ना एक प्रॉपर शेप देते हैं, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेशन होती है उसकी। तो उसमें जो है वो विटामिन के जो होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कैल्शियम में जो बाइंड करना होता है, जो फॉर्मेशन करनी होती है, तो उसमें विटामिन के का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो विटामिन के की जो बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होता, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो बोन्स का जो है वो क्या होता है फ्रिजाइल होना स्टार्ट हो जाती हैं, वीक स्टार्ट हो जाती हैं। तो इट्स में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या सिर्फ विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से हमारी बोन्स वीक है, बल्कि और भी कोई विटामिन हो सकते हैं। जैसे मैंने अक्सर बताया कि विटामिन ए है, उसने बेसिकली हमारी हड्डी को बनाना होता है। कैसे बनाना होता है, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक मेन कंपाउंड होता है कॉन्ड्राइटन सल्फेट, उसको बनाना होता है और उसने जाके जो है वो जो है बोन को एक प्रॉपर शेप देनी होती है। इसी तरह फास्फोरस है, इस तरह कैल्शियम है। तो विटामिन जो क्या होता है इसकी डिफिशिएंसी की वजह से जो है वो क्या होता है कि हमारी जो बोन की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है।
नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें तो वो लोग जिनके अंदर विटामिन के की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, उनको जब कट लगता है उनकी फिंगर वगैरह पे या जब उनका खून जो है ब्लीडिंग होती है तो इससे क्या होता है कि वो रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता। इस मेन जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो मेन ये एक सिम्टम जो है वो शो होता है। नॉर्मल तौर पे अगर देखा जाए तो विटामिन के जो होता है जब भी देखा जाए तो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है, बच्चा भी पैदा ही हुआ है, तो उसके ऑर्गन्स वगैरह इतने मैच्योर नहीं होते विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, फिर जो है वो एक प्रॉपर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऑर्गन्स जो है मैच्योर हो रहे होते हैं। तो इसी तरह जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका जो गट का सिस्टम होता है, जो उसके इंटेस्टाइन्स होते हैं, जो भी उसकी आंतें वगैरह, जो भी स्टमक वगैरह, वो बिल्कुल स्टेरॉइल होता है। मतलब कि स्टेरॉइल का मतलब कहते हैं फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी उसकी इतनी बैक्टीरिया की प्रोडक्शन नहीं होती। तो जैसे मैंने बात की है कि विटामिन के कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कि हमारा जो गट का होता है बैक्टीरिया, वहां से बैक्टीरिया जो है उसको विटामिन के की सिंथेसिस करते हैं। तो सम टाइम जो है इन बच्चों को जो है वो स्मॉल अमाउंट में थोड़ी सी डोज से विटामिन के इंजेक्शन भी लग जाते हैं इंट्रामस्कुलरी वगैरह, ताकि बच्चों के अंदर जो है वो थोड़ा सा विटामिन के की अमाउंट हो, ताकि वो ब्लड क्लॉट वगैरह में जो है वो इन्वॉल्व हो सके। जैसे कि अगर हम बात करें तो विटामिन के जो होता है इसकी मेजर जो फूड सोर्सेज होते हैं कौन कौन से हैं, जो कि ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनके अंदर विटामिन के जो है वो प्रेजेंट होता है। तो देखा जाए तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर विटामिन के जो है वो प्रेजेंट होता है। लाइक अगर हम बात करें तो इसमें जो आ जाता है स्पिनिच, पालक के अंदर होता है, लेटिस जो सलाद के पत्ते हैं उसके अंदर होता है, कैबिज के अंदर होता है, बंद गोभी के अंदर होता है। जितने भी ये वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें जिसमें जो है वो कैनोला ऑयल आ जाएगा, सोयाबीन ऑयल वगैरह, जो है इनके अंदर विटामिन के जो है वो जो है वो एक रिच अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है। हम बात करें तो इसकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है एक दिन में कितनी जो है वो उसकी लेनी चाहिए। एक मैन है तो उसको 120 माइक्रोग्राम पर डे लेनी चाहिए। अगर कोई वोमेन है तो औरत को जो है वो उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, वो 90 माइक्रोग्राम जो है वो पर डे जो है उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नॉर्मल तौर पर अगर देखा जाए तो डेली बेसिस पे तो है, मैंने वही बात की है कि हम ये चीज़ें डेली बेसिस पे हम ले रहे होते हैं। जैसे हम डिफरेंट फूड सोर्सेज ले रहे होते हैं, अब हम एक चीज़ पे थोड़ी डिपेंड करते हैं। एक दिन दाल ले ली, एक दिन चिकन ले लिया, एक दिन मटन ले लिया, एक दिन सब्जी ले ली, इस तरह जो है वो हम वैरायटी में जो है वो चीज़ें ले रही होती हैं। अलबत्ता ये जो चीज़ों की इतनी इतनी जल्दी जो है वो डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर होती नहीं है। वो वाले एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, ड्रॉट वगैरह है, तो उन जो एरिया में जो है जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है, उनके अंदर जो है ये ज़्यादा जो है ये वाली डेफिशिएंसी जो है वो माल न्यूट्रिशन जो होता है उसको ज़्यादा देखा जाता है। और ये जैसे मैंने बात की है कि ये मैंने अगर एक्सेस अमाउंट में अगर हमने खा भी लिया है तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, हमारे लीवर के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर जो है ये स्टोर हो जाती है, जैसे ग्लाइकोजन वगैरह की फॉर्म में। तो जब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 हफ्ते नहीं खाया, कुछ जैसी चीज़ नहीं ली, तो मेरी बॉडी के अंदर इतनी स्टोर होगी तो वो उस वहाँ से उठाएगी, मेरी बॉडी की एनर्जी को पूरा कर देगी। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं 1 मंथ तक अगर नहीं ले रही या 2 मंथ तक नहीं ले रही, फिर जाके मुझे जो है इसके सिम्टम्स जो है वो क्या होना जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सिम्टम्स से आहिस्ता आहिस्ता क्या जाएगी, वो डिजीज जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो थोड़ा सा टॉपिक था कि विटामिन के जो होता है उसके कौन से फूड सोर्सेज हैं, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, और इसकी कितनी जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। अलबत्ता वो लोग जो कि ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे होते हैं, जैसे वारफिन है जो कि ब्लड को थिन करती है, वो ये जो है वो उनके साथ जो है वो विटामिन के जो है वो जो है वो इंटरफेयर करता है, प्रॉब्लम काज करता है ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में। तो वो लोग जो कि ब्लड थिनर ले रहे होते हैं उनको विटामिन के जो है वो फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वैसे विटामिन के की जैसे बात की है कि ब्लड को क्लॉट फॉर्मेशन में करता है। तो जैसे कि हम बात करें कि एथेरोस्क्लेरोसिस है, हार्ट डिजीज में क्या होता है, जो हार्ट डिजीज होती है एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो आर्टरी जो कि हमारे हार्ट के साथ तरफ जा रही होती है वहाँ पे जो है वो क्लॉट बन जाता है, चर्बी जो है वो इकट्ठी हो जाती है। तो बेसिकली हमने इनको वही मेडिसिन देनी होती है ना जो कि खून को पतला, जो कि उस क्लॉट को जो है वो रिमूव करे, ताकि जो है वो प्रॉपर सप्लाई हो, हार्ट अटैक चेस्ट हो। तो उन लोगों को जो है वो हम क्या करेंगे, विटामिन फूड जो है वो हम इनको नहीं देंगे, जो जैसे वेजिस वगैरह, ग्रीन जो वेजिटेबल